हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आज आपके अपने YouTube चैनल SK शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज जो आए हैं क्लास 10 के प्रश्न ऊंचाई और दूरी से प्रश्न संख्या 2 लेके आए हैं और यह क्वेश्चन आपको समझ में आवे तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलें। तो चलते हैं, ऊंचाई और दूरी से लिया गया क्वेश्चन है और प्रश्न संख्या 2 है, अध्याय प्रश्नावली 9 के 1 है। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊंचाई और दूरी बनाने से पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। अगर त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये जो है कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 है, आंधी। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो है आपको चित्र बहुत मायने रखता है। आपको चित्र बनाने आ गया तो आपको 80% क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ चित्र आप बना लिए आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा और चित्र को समझ लिए। तो और चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन हम समझाते हैं, उसके बाद चित्र बनाएंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक ज़मीन पर एक पेड़ है, ये ज़मीन है और ज़मीन पर एक पेड़ खड़ा है। ज़मीन है, ज़मीन पर एक पेड़ खड़ा है और बताया जा रहा है यह पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है। लेकिन टूटता है कहाँ से टूटता है ये कोई पता नहीं है। तो आप अपने अनुसार ये पेड़ को कहीं से तोड़ दीजिए और तोड़कर इसे झुका दीजिए। बताया जा रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, यानी ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का छिप जो है यही यहाँ से टूट के जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन को छूता है और इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद, यानी पेड़ के पैर। पेड़ के पाद का मतलब होता है पेड़ के पैर और पेड़ के शिखर का मतलब होता है पेड़ का छिप। तो पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर यही जमीन को छूता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहाँ पेड़ का शिखर ये ज़मीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। इसकी दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो पेड़ की ऊंचाई ये हुआ, पूरे पेड़ की ऊंचाई यही हमें ज्ञात करना है। तो इसको पहले नाम दर्शाते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हुआ? ए बी। पेड़ की ऊंचाई क्या हुआ? ए बी। पेड़ की ऊंचाई हमको ए बी है और यही निकालना है। और ये पेड़ की ऊंचाई जो है ये यहाँ से टूट कर गिर के यहाँ ज़मीन को छूने लगता है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे जो क्या हमें अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या हम इसके माध्यम से तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पेड़ की पूरा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले इतना की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। उसका यही भाग जो यहाँ से टूट कर इधर की ओर झुक गया है इसकी लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करके यानी इतना की लंबाई और ये पेड़ यहाँ से टूट के गिरा है तो इसको नाप लें। ये लंबाई और ये लंबाई जुड़ जाएगा तो हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं पेड़ की ऊंचाई जो होगा ए बी बराबर, यानी पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर जो होगा किसके लंबाई के बराबर होगा? तो ये जो होगा पेड़ की ऊंचाई बी डी प्लस, यही भाग तो टूट के गिरा है तो बी डी प्लस डी सी। बी डी प्लस डी सी पेड़ की ऊंचाई हमें यही है। यानी पेड़ की ऊंचाई हमको ए बी मान लीजिए है और ये बी डी प्लस बी सी डी सी को हम जोड़ देंगे, मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। आप एक चीज़ यहाँ और देख रहे हैं, जो भाग ये है ए डी वही भाग तो टूट के इधर गिरा है ए सी। हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी
बराबर AD बराबर DC, AD बराबर DC। ये भाग जो यहाँ से टूट के गिरा हुआ ही है नहीं, ये यानी जितना वो ये उतना ही वो ये, तो यही भाग टूट के गिरा, हमको यही पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हमको BD उसके बाद DC ज्ञात करना पड़ेगा, BD और DC ज्ञात करना पड़ेगा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से टूटा तो टूट के छिप जो छूता है, छूने के साथ साथ यह कौन सा त्रिभुज का कोण बनाता है, तो समकोण त्रिभुज का कोण बनाता है। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ आपको लिखना है समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में किस त्रिभुज में चलेंगे? समकोण त्रिभुज DBC में। अब समकोण त्रिभुज DBC में चले तो आपको यहाँ देखना है, हमको ये लंबाई ज्ञात करना है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार हमें कौन सी संबंध देता है? तो लंब बटा आधार। देखिए इससे पहले होता है क्या, ये समकोण त्रिभुज DBC में तो चले, लेकिन कोण कहाँ पे बना? कोण किस बिंदु कोना पे बना? कोण C पे बना है। तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज DBC में त्रिभुज कौन बना है? C पे। तो आपको लिखना है त्रिभुज DCB, यानी जहाँ पे कोण बना है उसको हम बीच में लिखेंगे। और कितने डिग्री का कोण बनाया? तो 30 डिग्री का कोण बना है। 30 डिग्री का कोण बना। अब आपको हम बताए हैं कि हमको पहले BD ज्ञात करना है, फिर DC ज्ञात करना है। तो BD ज्ञात करने के लिए, और ये आधार है, तो ये लंब और आधार, लंब बटा आधार हमें क्या संबंध देता है? लंब बटा आधार हमें क्या संबंध देता है? तो लंब बटा आधार जो है हमें लंब बटा आधार हमें tan संबंध देता है। तो tan कितने डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? लंब BD, लंब BD बटा आधार क्या है? तो BC है, आधार BC है। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और BD, तो BD हमें मालूम नहीं है तो BD के BD ही निकालेंगे। BD अब बटा BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू 8 है। हमें ज्ञात करना है BD, ज्ञात करना है BD। तो BD ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD को पहले √3 से गुना करेंगे, तो BD गुने √3 बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। हमें ज्ञात करना क्या है? BD। हमेशा जिसको ज्ञात उसको हमेशा याद रखिएगा, यानी BD बराबर 8/√3, BD बराबर 8/√3। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब जो है देखिए ये हमें BD मालूम हो गया, BD मालूम हो गया। हम बताएं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसकी और इसकी लंबाई को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगा। तो BD तो हमने तो ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है? हमें DC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? DC ज्ञात करना है। तो DC ज्ञात करने ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हमें क्या संबंध देता है? आधार बटा कर्ण हमें क्या संबंध देता है? तो आधार बटा कर्ण हमें क्या संबंध देता है? यहाँ लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज इसी में DBC में ही, DBC में ही। अब हमें चलना है DC ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना? ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण हमें क्या संबंध देता है? तो आधार बटा कर्ण बराबर होता है cos थीटा। ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। आधार बटा कर्ण क्या संबंध देता है? तो cos थीटा। आधार बटा संबंध cos देता है, तो आधार बटा कर्ण cos देता है। तो यहाँ लिखेगा cos कितने डिग्री? cos 30 डिग्री बराबर, cos 30 डिग्री बराबर आधार हो गया BC, आधार हो गया BC और कर्ण हो गया DC, कर्ण हो गया DC। cos 30 का वैल्यू क्या होगा? cos 30 का वैल्यू जो sin 60 का होता है वही cos 30 का होता है। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। और BC का वैल्यू यहाँ मालूम है, BC का वैल्यू 8 और DC हमें ज्ञात करना है, तो DC के DC। अब हमें यही तो ज्ञात कर, जिसको हमें ज्ञात करना है उसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो DC को √3 से गुना करेंगे, तो DC मल्टीप्लाई √3 पर 8 दूनी 8 गुने 2। आप लिख सकते हो DC बराबर 8 दूना 16 बटा
3। हमें DC भी मालूम हो गया, हमें BD यानी BD और DC मालूम हो गया। ये समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 हो गया। हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हम यहाँ लिख दिए हैं, पूरे AB होता है और यहाँ पे ये लंबाई और ये टूट के गिरा है, ये लंबाई दोनों को हम जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, यहाँ हम लिख चुके हैं BD प्लस DC। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। समीकरण आप यहाँ लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे जिससे कि हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई जो हमको ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ BD का वैल्यू 8/√3, BD का वैल्यू 8/√3 प्लस DC का वैल्यू 16/√3 आया। DC का वैल्यू 16/√3। अब ये भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो √3 कैल्शियम √3 और 8 और 16 जोड़ेगा 8 प्लस 16, यानी ये हो जाएगा 24/√3। 24/√3। अब इस 24/√3 हुआ तो इसको फिर आप हर का परमेयकरण कीजिएगा तो √3 से हर का परमेयकरण करने पर 24√3 अब बट्टा 3 काटिएगा तो 3 7 21 3 8 24, यानी 8√3। और ये जो है 8 मीटर में, क्योंकि ये जो है मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा। यही रहा आपका आंसर। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 8/8√3 मीटर आंसर हुआ हो। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस प्रकार से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते रहेंगे और आप सबको देते रहेंगे। आपको सबसे बड़ी चीज़ जिसे यहाँ पे ध्यान रखना है, हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो DB और DC, क्योंकि यही तो टूट के भाग गिरा है, हमको ये दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ देंगे जिससे कि मेरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। और दूरी से लिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ जाइए। तो समझने के बाद आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलें। और ये वीडियो चैनल को आगे जरूर बताएं। और इस प्रकार से हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन का क्लास बना के देते रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अध्याय 9 यानी प्रश्नावली 9.1। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। पहले दोस्तों एक बात बताने चाहते हैं कि अगर आप ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं, ऊंचाई दूरी पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत अनिवार्य है और इसमें सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छे ये समझ में आएंगे। और ऊंचाई और दूरी बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है चित्र। आप अगर जो क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और क्वेश्चन को पकड़ के आप चित्र बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हिसाब पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपसे चित्र नहीं बन पाता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसमें चित्र। अगर आप चित्र बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। किसी ने फिसलन पट्टी 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर यानी ऊंचाई छिप 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी एक बच्चा 2 फिसलन पट्टी बनाती है जिसमें एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाती है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो पहले जो कहा आपको यहाँ पे देखना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो।
यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई जाती है वह 1.5 मीटर लंबी है। और भूमि के साथ फिसलन पट्टी के मतलब क्या? फिसलन पट्टी का मतलब हो जाता है कि बच्चे को खेलने वाला, ऊपर से देखते होंगे आप मेलार में जो फिसलन पट्टी जो बच्चों के खेलने जो फुकार वाला जो होता है उस प्रकार से जो बच्चा ऊपर चढ़ के फिसलता है तो तिरछा रहता है, वही होता है फिसलन पट्टी। और बहुत सारे स्कूल में भी देखते होंगे बच्चा को खेलने के लिए दोनों तरफ से बनाया रहता है, ऐसे के फिसलन पट्टी बना रहता है। तो बच्चों के खेलने के लिए तो 5 मीटर की ऊंचाई वाला जो कि 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो, जबकि इससे अधिक उम्र के, यानी किससे अधिक उम्र के, 5 वर्ष के जो कम उम्र के थे लेकिन 5 वर्ष से अब अधिक उम्र के, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाती है। यानी 1.5 मीटर तो ये 3 मीटर, यानी इसके सीधे अधिक लंबाई होगा, खड़ा होगा विशेष। 3 मीटर की ऊंचाई से पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन को पकड़ना। आप क्वेश्चन पकड़ना सीख गए तो आप क्वेश्चन बनाना सीख गए। क्वेश्चन आपसे नहीं पकड़ रहे हैं, क्वेश्चन सीधे आप रटने वाला काम करते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप 1-2 बार बना लीजिएगा, यहाँ बना लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार से अनेकों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन पकड़ना सीखिए, हूबहू हिसाब बन जाएगा। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी यानी तिरछा जो होता है उसकी लंबाई हमको बताना है। तो पहले चलते हैं, पहले क्या करा है? पहले करा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाते हैं। पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाते हैं। फिसलन पट्टी कहाँ बनाता है? तो ज़मीन पे बनाता है। चलिए, तो पहले हम यहाँ पे एक ज़मीन लिए, ज़मीन और ज़मीन पर एक फिसलन पट्टी बनाते हैं। ज़मीन पर एक फिसलन पट्टी बनाते हैं जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए बनाते हैं। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए बनाते हैं, जो कि कितना मीटर के है? 1.5 मीटर के, यानी 1.5 मीटर इसके शिखर की ऊंचाई है। और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ, यानी भूमि के साथ वो तिरछा वाला भाग जो होता है, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, स्वाभाविक है अधिक उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा खड़ा वाला होगा फिसलन पट्टी, ज़्यादा ऊंचाई वाला होगा। तो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी। अधिक ढाल मतलब क्या? अधिक ढाल मतलब ई जन या न तो ज़्यादा खड़ा होगा, यानी एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाई जाती है जो कि कितने मीटर की ऊंचाई क्या? 3 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी है। 3 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी है। 3 मीटर की ऊंचाई की है, जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी जाती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये छोटे बच्चा के लिए हुआ, ये बड़े बच्चा के लिए हुआ। आप सभी जो है इस फिसलन पट्टी पे फिसल सकते हैं। तो ये बड़े ढाल के बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए है। तो देखते हैं इसका नाम। अब जब बनाए हम तो नाम तो हम ही आप देंगे, तो नाम देते हैं फिसलन पट्टी का ABC। अब इसका नाम क्या दीजिएगा? ABCDEF नहीं, ABC इसका नाम दे दीजिए PQR। ये फिसलन पट्टी हुई। अब देखिए नाम तो दर्शा दिए, अब कुछ भाषा लिखना है अपने जो मन में है। भाषा भी अपने मन की इसको सोच के लिखना है। और कह रहा है इस स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी प्रत्येक स्थिति में, दोनों स्थिति में, बच्चों वाला मैक्रो में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। यानी हमको ज्ञात करना है, ये फिसलता जो बच्चा है इस पर, इसी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करते इसको हल करते हैं। यहाँ पे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है चित्र बनाना। चित्र बन गया, आपका हिसाब आधा भी बन गया। लिखिएगा, माना कि डायरेक्ट लिखिए AC तथा, माना कि AC तथा PQ
क्या है, ए सी तथा पी क्यू, ये हुआ फिसलन पट्टी। ये माना कि ए सी तथा पी क्यू दो फिसलन पट्टी है, ए सी तथा पी क्यू दो फिसलन पट्टी है तथा ए बी लंबाई वाले, ए बी लंबाई वाले 5 वर्ष से कम उम्र के और ए बी लंबाई वाले 5 वर्ष से कम उम्र के और पी क्यू लंबाई वाले 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। यानी आप अपने भाषा में इतना जरूरी है जितना बड़ा लिख भी सकते हैं, जितना आपको मन उतना लिख, इतना हो हम लिख के छोड़ सकते हैं। माना कि ए सी तथा पी क्यू दो फिसलन पट्टी हो गया, इतना नहीं हो लिखो तो चलोगी, तो चित्र बना दी तो हम समझ ही गए। तो आप चलते हैं पहले किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी में। यानी पहले छोटा फिसलन पट्टी वाला में चलते, छोटे बच्चे के लिए पहले निकालते हैं। तो लिखेंगे कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कोण कहाँ पे बना, सी पे। हम बताएं जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। लिखना है आपको त्रिभुज ए सी बी बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री। त्रिभुज ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो ए सी बी बराबर 30 डिग्री। दोस्तों हमें निकालना है, कह रहा है यहाँ फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी यही है ना, फिसलन पट्टी यही है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है ये दोनों की। तो बताइए, ये लंब हमें मालूम है, लंब मालूम है, और ये जो फिसलन पट्टी जो है कर्ण है, फिसलन पट्टी कर्ण के रूप में है। तो ये लंब और कर्ण, लंब और कर्ण क्या संबंध देता है, लंब और कर्ण क्या संबंध देता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब और ये कर्ण यानी लंब ये कर्ण क्या संबंध देता है, तो साइन देता है। क्या देता है, साइन देता है। तो साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री। लिखिएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी, लंब ए बी, कर्ण क्या है, तो ए सी, कर्ण क्या है, ए सी। साइन 30 का वैल्यू कितने होते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1 बटा रूट साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 साइन 30 1 बटा 2 साइन 45 साइन 0 साइन 30 1 बटा 2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा 2। और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5। और ए सी हमें यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए सी, यानी हमें यही फिसलन पट्टी ज्ञात करना है, ए सी। तो ए सी हमको कहते हैं, अब जिसको ज्ञात करना है उससे हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए सी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी को हम 1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1.5 आगुने कितना 2, ये 1.5 है, कितना है 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 1.5 दूना 3 मीटर। यानी ए सी बराबर कितना मीटर हो गया, 3 मीटर। ए सी बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। यानी बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई निकला कितने मीटर, 3 मीटर छोटे बच्चों के लिए। अब ज्ञात करना हमें बड़े बच्चों के लिए। तो बड़े बच्चों के लिए ज्ञात करना है, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या, देखिए यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए आप फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज कितना में, ये छोटे बच्चे के लिए निकल गया फिसलन पट्टी ए सी 3 मीटर। आप बड़े बच्चों के लिए ज्ञात करना है, बड़े बच्चों के लिए पुनः लिखिएगा यह समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज
कितने में, पी क्यू आर से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से। कोण कहाँ पे बना है, आर पे। हम बताएं जहाँ पे कोण बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर क्यू में, पी आर क्यू बराबर पी आर क्यू बराबर कितने डिग्री, तो 60 डिग्री, पी आर क्यू। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, और जहाँ पे कोण बना है उसको हम बीच में लिखते हैं, त्रिभुज पी आर क्यू बराबर कितने डिग्री, पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री। तो पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री, तो हमें निकालना है पुनः पी क्यू निकालना है। तो बताइए ये लंब है और ये कर्ण है, लंब बटा कर्ण क्या संबंध देता है, लंब बटा कर्ण क्या संबंध देता है, साइन देता है। लंब बटा कर्ण संबंध साइन दर्शाता है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 3 मीटर है। पी आर के वैल्यू हमें नहीं मालूम है, यही हमें ज्ञात करना है, पी आर के वैल्यू ज्ञात करना है, पी आर के पी आर हमें यही ज्ञात करना है। आपको जिसको ज्ञात करना है उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पी आर को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पी आर गुने √3 बराबर 3 गुने 2 यानी हो गया 6। आप देखिए यहाँ पे हमें पी आर ज्ञात करना है, पी आर बराबर हो गया 3 दूना 6 बट्टा √3 गुना में है, इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा √3। आप इसका आप क्रॉस मल्टी इसको परमेयकरण कीजिएगा, तो परमेयकरण कीजिएगा तो क्या होगा, 6 बट्टा √3 गुने √3/√3 यानी पी आर के वैल्यू हो गया 6√3/3, 3 का 3 3 दूना 6 यानी पी आर जो निकला, पी आर 2√3 पी आर का वैल्यू 2√3 निकला। लेकिन अभी नहीं, आपको √3 का वैल्यू रख के इसको जब यहाँ दशमलव, यहाँ जब संख्या में लिखते हैं यहाँ भी आप संख्या में निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। आप देखिए इसको हम पॉइंट में बदलते हैं, 2 गुने √3 का वैल्यू कितना होता है, 1 दशमलव √3 का वैल्यू होता है 1.732, √3 का वैल्यू क्या आता है, 1.732 होता है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 2 का 2, हासिल भाई 3 यानी 1 2 3 अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव दीजिए मीटर। यही रहा आंसर। ये बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी हुआ, ये 3.464 यानी ये जो निकला 3.464 इसकी लंबाई और इसकी जो है 3 मीटर निकला। यानी एक आंसर आपका ये हो गया AC बराबर 3 मीटर और दूसरा आंसर PR हो गया 3.464 मीटर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, और जिनको उतारना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 60 हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप यह वीडियो को हमेशा देखते रहिए और देख के कम से कम 3-4 बार जरूर बनाइए। 3-4 बार, आप मैथ का रूल ही है, आप जब तक 3-4 बार नहीं बनाइएगा तो आपसे कोई भी हिसाब एग्जाम में नहीं बन पाएगा। तो कम से कम ये सब हिसाब को 3-4 बार जरूर बनाया कीजिए। और यह वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।